आपका एक बार फिर स्वागत है जीएस विद बीएस राजपूत के चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो है 24 जून 2022 के करंट अफेयर्स। क्या है? 24 जून 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड के साथ विश्व बैंक ने उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। अभी उत्तराखंड को दिया तो हम बात करते हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। अभी विश्व बैंक ने दिया है तो हम बात करते हैं विश्व बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। और इसके प्रमुख हैं डेविड मालपास और इसके सदस्य देश हैं 189। विश्व बैंक के सदस्य देश कितने हैं? 189 हैं। इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? जापान। जापान एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत ने 23 पदक जीते हैं। इसमें भारत ने कितने पदक जीते हैं? भारत ने 23 पदक जीते हैं। उसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 6 रजत पदक हैं और 15 कांस्य पदक हैं। ये आपको याद रखना है। अब ये जापान ने जीते हैं तो हम बात करते हैं जापान की। जापानी राजधानी है टोक्यो। यहाँ की मुद्रा है येन और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? बयाना। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में बयाना शीर्ष पर है। यानी कि सबसे रहन सहन में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो बयाना है। इसमें नई दिल्ली 112वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर है नई दिल्ली? इसमें नई दिल्ली 112वें नंबर पर है। और ये कुल 140 शहरों का ग्लोबल इंडेक्स है। कितने शहरों का इंडेक्स है? 140 देशों का इंडेक्स है। इसमें नई दिल्ली 112वें नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इथोपिया में। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इथोपिया में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। अब इथोपिया में क्या है तो हम बात करते हैं इथोपिया की। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। यहाँ की मुद्रा है विर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं साहले वर्क जावड़े। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? साहले वर्क जावड़े हैं, ये आपको याद रखना है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के पत्रकार दिमेत्री मुराटोव ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेचा है? तो ये रूस के हैं दिमेत्री मुराटोव। इन्होंने यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है अभी रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उसमें बच्चों हैं तो उनकी मदद करने के लिए इन्होंने अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया। इन्हें 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इन्होंने 103.5 मिलियन डॉलर में अपना नोबेल पुरस्कार बेचा है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ किया है? तो कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने ज्योतिर्गमय उत्सव का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? दिल्ली हवाई अड्डा। दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है वो पूर्ण रूप से नवीनीकरण ऊर्जा संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति बजाज के लिए। प्रीति बजाज के लिए ल्यूमिनस पावर इंडेक्स का नया एमडी एंड सीईओ बनाया। ये इन्वर्टर बनाता है, आपने देखा भी होगा, आपके घरों में भी लगा होगा किसी न किसी के में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ पर किया जाएगा? तो जनवरी में, जर्मनी में। जर्मनी जर्मनी G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा जनवरी में। मेजबान होगा और इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सम्मेलन में भाग लेंगे। अभी जर्मनी में होगा, तो हम बात करते हैं जर्मनी की। इसकी राजधानी है बर्लिन। यहाँ की मुद्रा है ड्यूनिस्मार्क और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सॉरी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं ये फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर हैं, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो कहाँ पर शुरू हुई है? लेह में। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ शुरू हुई है? तो लद्दाख के लेह में शुरू हुई है, ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अभी दक्षिण कोरिया ने किया है, तो हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। यहाँ की मुद्रा है वॉन और यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूसुक योल। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यूसुक योल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो किसने लिया? रुमेली धर ने। ये भारत की पूर्व क्रिकेटर, पूर्व गेंदबाज ऑलराउंडर है ये। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। इनका नाम क्या? रुमेली धर। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नई परिसर का नए परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नई परिसर वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास किया है। कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास किया है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।